ये जर्नल चैप्टर का दूसरा वीडियो है। मैंने इससे पहले लेक्चर 1 में आपको बताया था कि जर्नल किस प्रकार से हम लोग तैयार करेंगे, और इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि हम लोग कुछ स्पेशल जर्नल जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो गया, कुछ लोगों जैसे नगद से व्यापार प्रारंभ किया, तो इस तरह का जर्नल कुछ लोग रट लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि हम लोग रटे नहीं, हम लोग समझें। हम लोग रटे नहीं, समझे, और जितने भी सस्पेंशन है, जितने भी सस्पेंस है माइंड में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए, कैपिटल वगैरह के लिए, तो वो सस्पेंस को आप दूर करें थोड़ा सा। चलो देखते हैं। कभी कभी आपके क्वेश्चन में स्टार्टिंग क्वेश्चन रहता है नगद से व्यापार प्रारंभ किया। है ना? किसने नगद से व्यापार प्रारंभ किया? आखिर व्यापार प्रारंभ करने वाला कौन? ऑनर ऑफ द बिजनेस, व्यापार का मालिक, चाहे वो राम होगा, चाहे वो श्याम होगा, चाहे वो मिथिला ट्रेडिंग कंपनी होगा, चाहे कोई और इंडस्ट्रियल होगा, कोई उद्योगपति होगा, कोई ट्रेडर, कोई व्यापारी होगा, या तो फिर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, यानी कोई सोल प्रोप्राइटर होगा, एकाकी व्यापार होगा, या साझेदारी व्यापार होगा, या फिर कोई कंपनी होगा। कोई ना कोई तो होगा जिसने व्यापार में पूंजी लगाई है। नगद से व्यापार शुरू करने का मतलब व्यापार में पूंजी लगाना, व्यापार में कैपिटल इन्वेस्ट करना। तो कोई ना कोई ऐसा ऑनर होगा। ऑनर का मतलब व्यापार का मालिक। राम, श्याम, मोहन, अमर, अकबर, एंथोनी, कोई ना कोई ये नाम है, और इसने नगद से व्यापार शुरू किया। इसका मतलब जब भी किसी लेन देन में किसी का भी नाम हो, किसी भी व्यक्ति, फर्म, संस्था, कंपनी का नाम होगा, तो वो कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट हो। तो नाम रहे या ना रहे, यदि व्यापार स्टार्ट हुआ है पूंजी लगा करके, तो वो पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि पूंजी लगाने वाला व्यक्ति व्यापार का मालिक होगा। चाहे वो एकाकी व्यापार हो, साझेदारी हो, या फिर कोई कंपनी हो, या फिर कोई फार्मा, कोई इंडस्ट्रीज हो, उद्योग हो। अब रूल क्या कहता है? पर्सनल किसके कारण हुआ? ऑनर के कारण। ऑनर कैपिटल लगा करके बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। ऑनर कैपिटल लगा करके बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। अब ये बताओ, ऑनर व्यापार में कैपिटल दे रहा है कि व्यापार से कैपिटल ले रहा है? अब आप कहोगे सर ऑनर तो व्यापार का मालिक तो व्यापार में पूंजी लगा रहा है, दे रहा है। चलो दे रहा है, रूल क्या कहते हैं पर्सनल अकाउंट का? पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। व्यापार से पाने वाला को डेबिट और व्यापार में जो दे रहा है व्यक्ति उसको क्रेडिट। इसका मतलब ऑनर दे रहा है कैपिटल, व्यापार में कैपिटल लगा रहा है, दे रहा है, तो ऑनर को क्रेडिट करेंगे टू ऑनर। ऑनर का मतलब मालिक, मालिक देने वाला। अच्छा, व्यापार में क्या आ रहा है? कैपिटल जो आ रहा है वो किस रूप में आ रहा है? कैश के रूप में आ रहा है। तो जब ऑनर क्रेडिट होगा तो कैश डेबिट होगा। क्लियर है? लेकिन एक बात बताओ, यदि आप बिजनेस के ऑनर हो, आप बिजनेस के मालिक हो, तो क्या आप अपनी बुक में आप अपना नाम लिखना पसंद करोगे? नो। कोई भी व्यापार का मालिक, अब ऐसा नहीं कि दूसरे का नाम लिखना बंद कर दें, कोई भी व्यापार का मालिक जो व्यापार में पूंजी लगाता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वो बिजनेस का ऑनर कहलाता है, एम्प्लॉयर कहलाता है। तो वो व्यक्ति अपने बुक में, अपने व्यापार के बुक में अपना नाम लिखेगा नहीं, अपना नाम लिखना पसंद नहीं करता है। तो उस व्यापारी का कौन व्यापार में रिप्रेजेंटेटिव करता है? उसका कैपिटल। तो कोई भी व्यापार का मालिक अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखेगा, अपने बुक में दूसरे का नाम लिखेगा लेकिन अपना नाम नहीं लिखेगा। तो ऑनर अपना नाम नहीं लिख करके अपने कैपिटल को, अपने नाम की जगह कैपिटल को क्रेडिट करता है। तो इसलिए यहां पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? यदि ऑनर की जगह पर नाम दे दे राम मोहन, राम मोहन ने नगद से व्यापार प्रारंभ किया, तो भी मैं वही बात कहूंगा। यहां पर राम मोहन देने वाला, राम मोहन को क्रेडिट, व्यापार में कैश आ रहा, कैश को डेबिट। क्लियर है? लेकिन राम मोहन तो व्यापार का मालिक है, तो व्यापार का मालिक अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखेगा, और राम मोहन भी अपने यहां नाम की जगह पर कैपिटल लिखेगा। कोई डाउट?
इसलिए हम लोग नगद से व्यापार प्रारंभ किया, राम मोहन ने नगद से व्यापार प्रारंभ किया, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बहुत सारे लोग तो रट लेते हैं, बहुत सारे लोग रट लेते हैं, बस नगद से व्यापार आरंभ किया, टीचर लोग भी रटवा देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कर लो। क्लियर है? चलो देखो, ये अभी हम जो चूंकि बता रहे हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच है हमारा, पर्सनल, रियल और नॉमिनल पर। लेकिन यदि इसी अप्रोच को यदि हम मॉडर्न अप्रोच पर ले लें, चूंकि अभी फिलहाल आप लोग लर्नर हो, सीख रहे हो, तो हम लोग चाहते हैं कि बहुत ही इजी वे में सिखाएं। लेकिन इसी को अमेरिका में ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं बल्कि मॉडर्न अप्रोच पर बनाया जाता है। नगद से व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार का कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल इंक्रीज कर रहा है तो कैपिटल को क्रेडिट करो, और कैश डिक्रीज कर रहा है और व्यापार में कैश भी इंक्रीज कर रहा है तो कैश को डेबिट करो। तो खैर, जब हम लोग मॉडर्न अप्रोच पढ़ेंगे, चूँकि अपने को मॉडर्न अप्रोच भी पढ़ना है, तो मॉडर्न अप्रोच पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि मॉडर्न अप्रोच पर हम लोग इसको कैसे कैश टू कैपिटल अकाउंट कहते हैं। फिलहाल अभी आप सीख रहे हो तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि हम लोग ट्रेडिशनल रूल पे चले फिलहाल। चलो, अब यहीं पर मान लो कि दो रहा, राम ने भी बिजनेस स्टार्ट किया, मोहन ने भी बिजनेस स्टार्ट किया, ये तो इंडिविजुअल हो गया। ठीक, अब यदि यहां पर रहा कि नगद से व्यापार, ये तो समझ में आ गया ना। अब यदि यहां पर नगद से व्यापार प्रारंभ किया और दो पार्टनर हैं, ठीक, राम 1,00,000 रुपया लगा रहा है और श्याम 1,20,000 लगा रहा है। अब इसका कहा जाएगा जर्नल बनाओ। चलो इसी तरीके से बनाएंगे, नगद से व्यापार आरंभ किया, कैश अकाउंट डेबिट, जर्नल बना रहे हैं, कैश आ रहा है टू, देने वाला कौन है? राम और श्याम। यदि कोई एक व्यक्ति रहे तो अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखेगा, वो कैपिटल लिख लेगा। लेकिन यदि दो व्यक्ति रहे और डायरेक्ट हम लोग यहां पर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 2,20,000, तो यहां पर यह पता नहीं चल पाएगा कि इस 2,20,000 के कैपिटल में राम का कितना है और श्याम का कितना है। तो इसके लिए यहां पर कैपिटल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, लिखेंगे कैपिटल ही लेकिन लिखेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पर लिखेंगे श्याम्स कैपिटल अकाउंट। राम वाले में लिखेंगे 1,00,000 और श्याम वाले में लिखेंगे 1,20,000 रुपया। नरेशन कर देना, क्लियर है? चलो अब हम लोग चलेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर, बैंकिंग लेन देन पर। बैंक के साथ जितने भी लेन देन होते हैं उसको हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कहते हैं। जैसे बैंक में नगद जमा करना, बैंक से नगद निकालना, बैंक से ब्याज पाना, बैंक के द्वारा कमीशन वगैरह चार्ज करना। तो बैंकिंग लेन देन को हम लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं, किस तरह से उसका जर्नल तैयार करते हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, बैंक से लेन देन, कुछ रूल समझ जाओ। बैंक का बैलेंस जितना बैंक में हमारा जमा है, यदि घटता है किसी कारण से तो बैंक को क्रेडिट करें। और बैंक का बैलेंस हमारा बढ़ता है तो बैंक को डेबिट करें, या नहीं तो फिर नॉर्मली कुछ लोग ये भी बताते हैं कि बैंक पा रहा है तो बैंक को डेबिट करो।
और ठीक अपोजिट बैंक दे रहा है तो बैंक को क्रेडिट करें, है ना। बैंक पा रहा है तो बैंक को डेबिट करो, बैंक दे रहा है तो बैंक को क्रेडिट करो। ठीक, अब थोड़ा सा चेक पर आ जाते हैं। यदि चेक का लेन देन करते हैं, चेक का लेन देन करते हैं तो कुछ लोग चेक की जगह पर बैंक लिखते हैं, कुछ लोग चेक की जगह पर बैंक लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग चेक की जगह पर चेक ही लिखते हैं। तो आप यदि आप चेक की जगह पर बैंक लिखते हो वो भी सही है, और यदि आप चेक की जगह पर चेक लिखते हो वो भी सही है। आप माइंड में सस्पेंस ना लाएं कि सर चेक की जगह पर चेक ही लिख दिया गया है तो वो कोई टीचर गलत बता दिए होंगे। इस तरह की बात नहीं होती है। जिनके पास नॉलेज कुछ कम होता है तो वो लोग बहुत सारे बातों को इधर उधर करके समझते हैं। ठीक है, टीचर वगैरह पर कुछ ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि वो गलत पढ़ा रहे हैं, ये है वो है। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। चलो, यदि चेक आ रहा है हमारे बिजनेस में तो चेक को डेबिट करें। ठीक, लेकिन यहां पर देखो, यदि चेक आ रहा है तो चेक के स्थान पर, यदि चेक आ रहा है और उसे उसी दिन बैंक में भेज रहे हैं, किसको? चेक को, तो बैंक को डेबिट करें। और जिससे चेक पाए हैं उसे क्रेडिट करें। इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। यदि चेक आ रहा है और उसे उसी दिन बैंक भेज रहे हैं तो बैंक को डेबिट करो और जिससे चेक पाए हैं उसे क्रेडिट करो। जैसे श्याम से चेक पाया और उसे उसी दिन बैंक में जमा कर दिया। श्याम से चेक पाया और उसे उसी दिन जमा कर दिया बैंक में। मैंने श्याम से चेक पाया और उसे उसी दिन बैंक में भेज दिया, तो हम लोग बैंक को डेबिट करेंगे क्योंकि बैंक पा रहा है, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। तो देने वाला कौन? जिससे चेक हम पा रहे हैं उसको क्रेडिट करेंगे, श्याम। हो गया, ठीक। लेकिन इस बात को भली भांति ध्यान में रखेंगे, इससे ये मिलता जुलता है। यदि चेक आ रहा है और उसी दिन बैंक में जमा नहीं किया गया बल्कि दूसरे दिन बैंक में जमा किया गया, तो चेक या कैश को डेबिट करें। यदि सेम डे बैंक में जमा कर दिया गया तो बैंक को डेबिट कर दो। जिस दिन चेक पाया और उसे उसी दिन बैंक में जमा कर दिया तो बैंक को डेबिट कर दो। लेकिन जिस दिन चेक पाया और उसे उसी दिन बैंक में जमा नहीं किया, दूसरे दिन बैंक में जमा किया, तो देख लें। जैसे श्याम से चेक पाया और उसे उसी दिन बैंक में जमा नहीं किया। श्याम से चेक पाया लेकिन उस चेक को व्यापार में ही रख लिया, बैंक में जमा नहीं किया, और दूसरे दिन जमा किया, तो हम लोग क्या करेंगे? जिस दिन मैंने चेक पाया उस दिन हम लोग क्या लिखेंगे? चेक या कैश अकाउंट डेबिट, दोनों में से कोई एक कर लें। तो देने वाला कौन? श्याम। ये किस दिन का एंट्री है? ये किस दिन का एंट्री है? जिस दिन मैंने चेक पाया उस दिन का। जिस दिन मैंने चेक पाया उस दिन चेक या कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम।
और यही चेक दूसरे दिन बैंक में जमा होगा, तो जिस दिन बैंक में जमा होगा तो पाने वाला कौन? बैंक, बैंक डेबिट। तो मेरे यहाँ से क्या जा रहा है? यदि आप चेक लिखे हो तो चेक लिखो, और यदि आप कैश लिखे हो तो कैश को क्रेडिट करो। यानी ये एंट्री जो आप देख रहे हो, ये एंट्री है जिस दिन चेक पाया, और ये एंट्री है जिस दिन चेक को बैंक भेजा। ऐसा तभी होगा सर जी, यहां ध्यान देंगे, ऐसा तभी होगा ये दो एंट्री जब चेक हम किसी से पाते हैं और उसे उसी दिन बैंक में जमा नहीं करते हैं। यदि सेम डे को चेक बैंक में जमा हो गया तो नो टेंशन, नो लफड़ा, बैंक अकाउंट डेबिट टू देने वाला को क्रेडिट कर देंगे जिससे मैंने चेक पाया है। लेकिन जिससे मैंने चेक पाया और चेक को मैंने फर्म में ही रख लिया, बिजनेस में ही रख लिया, उस चेक को मैंने बिजनेस बैंक में नहीं भेजा, तब दो एंट्री होगा। एक, जिस दिन मैंने चेक पाया उसके लिए ये एंट्री, चेक या कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, और दूसरा, जिस दिन मैंने उसी चेक को बैंक में जमा किया उस दिन बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक या कैश अकाउंट। क्लियर है? याद रहेगा? नेक्स्ट है, मिटा रहे हैं इसको, यदि किसी को चेक से भुगतान करते हैं या किसी खर्च का भुगतान चेक से करते हैं तो बैंक को क्रेडिट करें। बहुत ही सिंपल है। मोहन को चेक से भुगतान किया, लो ना एग्जाम्पल, मोहन को चेक से भुगतान किया, चेक पेमेंट टू मोहन या चेक पेड टू मोहन। क्या जर्नल बनाओगे? मोहन पा रहा है, मोहन डेबिट, चेक से भुगतान हुआ, मेरे यहां से चेक जा रहा है, लेकिन चेक के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक। किसी को भी चेक दिया, याद कर लें, किसी को भी चेक दिया, खर्च में चेक का भुगतान करो चाहे इंडिविजुअल किसी व्यक्ति को चेक से पेमेंट करो, तो मेरे यहां से चेक जा रहा है और चेक के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक। तो सारा यदि कंक्लूजन देखा जाए, यदि कंक्लूजन देखा जाए तो जहां भी चेक का यूज हो रहा हो तो चेक के जगह पर हम लोग बैंक लिखते हैं, लेकिन चेक के जगह पर चेक या कैश तब लिखेंगे, याद रखेंगे इसको, जब चेक को हम लोग सेम डे को बैंक में जमा नहीं करेंगे तब दो एंट्री हो जाएगा। जिस दिन मैंने चेक पाया उस दिन चेक या कैश अकाउंट डेबिट टू जिससे मैंने चेक पाया, और चेक को बैंक में जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट होगा। ठीक है? बैंक, अब यहां पर देख लो, बैंक का बैलेंस यदि घटता है, इस पर एक एग्जांपल ले लो। बैंक ने कमीशन काटा या बैंक खर्च काटा, बैंक ने कमीशन काटा या बैंक खर्च काटा। अब बैंक यदि कमीशन काटेगी तो हमसे मांगने के लिए नहीं आएगी, हमारे पासबुक से उड़ा देगी, हमारा बैंक का बैलेंस घट जाएगा, हमारा बैंक का बैलेंस घट जाएगा। बैंक मोबाइल बैंकिंग चार्जेस, एसएमएस चार्जेस या तो फिर कैश वगैरह या एटीएम चार्जेस वगैरह काटती है तो डायरेक्ट हमारे पासबुक से कट कर लेती है, डेबिट कर देती है। इसका मतलब हमारा बैंक का बैलेंस घट रहा है, और जब भी हमारा बैंक का बैलेंस घटता है तो बैंक को क्रेडिट करते हैं। यानी हम लोग बैंक को क्रेडिट करेंगे और कमीशन को डेबिट करेंगे या बैंक चार्जेस को डेबिट करेंगे। बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, इसका एग्जाम्पल ले लें। यदि बैंक का बैलेंस बढ़ता है तो बैंक को डेबिट करें। देखो जैसे इसका एग्जाम्पल है, बैंक से ब्याज पाया या बैंक ने ब्याज दिया। हम जब बैंक में रुपया जमा करते हैं
फिक्स डिपॉजिट हो या फिर सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं तो बैंक हमको कुछ ब्याज देती है। क्या मेरे घर पर आकर के बैंक ब्याज देगी? जी नहीं, मेरे अकाउंट में चढ़ा देती है, मेरे पासबुक में चढ़ा देती है, मेरा पासबुक बढ़ जाता है, यानी मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है। और जब बैंक का बैलेंस बढ़ता है तो बैंक को डेबिट करो। इसका जर्नल बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, लाभ है, ब्याज मिलना, ब्याज हमारे लिए लाभ है। अब कोई सर ये कौन सा अकाउंट है? मैं कहूँगा नॉमिनल अकाउंट है। ये भी कौन सा अकाउंट है? कहूँगा नॉमिनल अकाउंट है। अब कोई सर नॉमिनल अकाउंट कैसे हुआ? हम यहाँ पर कमीशन को फोकस करेंगे। किसको फोकस करेंगे? कमीशन को। यहाँ पर कमीशन मेरे लिए खर्च है इसलिए कमीशन डेबिट। यहाँ पर ब्याज हमें मिल रहा है इसलिए ब्याज हमारे लिए क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट या बैंक इंटरेस्ट अकाउंट हो गया। ये तो सिंपल है, बैंक पा रहा है तो बैंक को डेबिट करो। बैंक में नगद जमा किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक से नगद निकाला, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अब आई थिंक मेरे ख्याल से बैंक पर सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इस सारे जो भी मैंने रूल्स बताए हैं उसको 1 से 2 बार आप लोग पढ़ लोगे और क्वेश्चन बनाते समय, जर्नल बनाते समय थोड़ा एक बार इस पर रिपीट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस लगभग आपका बन जाएगा और जो कुछ प्रॉब्लम होगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख देंगे।